सो हेलो, जय श्री गणेश। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पेंडुलम क्या होते हैं, ड्राउजिंग क्या होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, यस नो का आंसर कैसे जानते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम इसे अपने ओरा में कैसे अट्यून कर सकते हैं, कैसे इसके हम इससे फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। सो हम बेसिकली इससे यस नो और एनीथिंग हम इससे पूछते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंडुलम ड्राउजिंग होती क्या है। सो ये जो मेरे पास ये है क्रिस्टल का पेंडुलम। सो जो क्रिस्टल का जो पेंडुलम होता है इसको बोलते हैं हम पेंडुलम, और जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्राउजिंग। ठीक है ना, जैसे हम यस नो का आंसर पूछा तो इसको हमने बोला, तो ठीक है, समझ में आया कि पेंडुलम क्या होता है, ड्राउजिंग किसको बोलते हैं। ड्राउजिंग इज बेसिकली अ मेथड एंड पेंडुलम इज अ इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस इज माय पेंडुलम। ओके, तो हमने जान लिया कि ये है क्या। अब ये वर्क कैसे करता है, हमें आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी या डिवाइन स्पिरिचुअल हीलिंग में काम आता है। तो हमें जो भी आंसर मिलते हैं वो डिवाइन के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मिलते हैं। सो एज वी नो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे रूट चक्रा में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज, आपके पास्ट से लेकर आपके फ्यूचर से लेकर सब उसमें स्टोरेज होती है। तो जब भी हम इसे होल्ड करते हैं, ठीक है ना, तो हमारी ये जो दो फिंगर होती है जो कि हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस से होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू एक डिवाइन के द्वारा आंसर मिलता है। इसकी एक प्रेयर होती है, अफर्मेशन होती है, वो चैंट किया जाता है, राइट। सो आपको पता चल गया कि ये वर्क कैसे करता है ना, हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के पेंडुलम आते हैं, जिससे ब्रास पेंडुलम। तो जितने भी मेटल के पेंडुलम हो गए, ये तो ब्रास का है। हम रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, रुद्राक्ष का पेंडुलम भी हम यूज करते हैं। तो जो मेटल के बेसिकली जो पेंडुलम होते हैं, बेसिकली हमें यस नो के आंसर पता करने में हेल्प करते हैं। बट जो क्रिस्टल के जो पेंडुलम होते हैं बेसिकली हीलिंग में काम होते हैं। जैसे व्हाइट क्रिस्टल जनरल हीलिंग में काम आता है, रोज कोड रिलेशनशिप की हीलिंग में काम आता है। तो क्रिस्टल की हीलिंग ओनली हम हीलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट हम यस नो के लिए नहीं करते। क्योंकि जब भी क्रिस्टल जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है लाइक दिस, हम इसी को डिफरेंट शेप देते हैं। तो समटाइम ऐसा देखा गया है कि क्रिस्टल के पेंडुलम से आंसर थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बट मेटल में ऐसा नहीं होता। मेटल में हम यस नो के आंसर बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके साथ कनेक्शन कैसे बिठाना पड़ता है, तो मैंने इसका नाम रखा है स्वास्तिक, बिकॉज ये वाइट है तो मैंने इसका नाम स्वास्तिक रखा है। एंड इसका नाम मैंने सोम रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसका नाम ये रखा। सो बेसिकली हम इसे नाम रखते ताकि हमारे ओराज वगैरह में कनेक्टेड हो और हम इससे टॉक कर सके। सो ये नाम रखने की प्रोसेस है। हम इसके साथ कैसे कनेक्शन बिठाएंगे, तो हमें इसे वही इसके हम तकिए के नीचे रख सकते हैं और स्लीप कर सकते हैं। हम हमारे हार्ट चक्रा के आसपास रख सकते हैं। हम इसे सिंपलीफाई हमारे हाथ आसपास रख सकते हैं। और कैसे हालचाल, इससे हम उनका कनेक्शन बिठाना, तो हम इससे हालचाल भी पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, तो ये आंसर देगा आई एम फाइन। और ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमारा कनेक्शन बैठ जाता है। तो हमारे हालचाल इससे टॉक करो, तो ये आपसे टॉक करेगा। सिंपलीफाई यस नो में ये आंसर दे देगा कि मैं कैसा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा हम आपके कनेक्शन बिठा सकते हैं और ये फिर अच्छे से वर्क करेगा। हम इसके साथ मेडिटेशन भी करते हैं। क्यों मेडिटेशन करेंगे, ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये अटेंड हो जाए, ठीक है ना, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा क्राउन चक्रा, हमारा थर्ड आई एंड डिफरेंट सर्वरल चक्रा एक्टिवेट होते हैं। और हमारे जब भी क्राउन चक्र अच्छा नहीं होता था, हमें यूनिवर्सल आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आपका क्राउन चक्र बिल्कुल ही डिसबैलेंस है, अनस्टेबल है, तो हमको आंसर भी डिफरेंट ही मिलेंगे। तो आपका क्राउन चक्र मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप उस क्राउन चक्र की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हर्ट्स होते हैं, हम उसके सब्लिमिनल सुन सकते हो। आप मेडिटेशन करो सो डेट पेंडुलम आपको बिल्कुल ही सही आंसर देगा। डिवाइन का आंसर हमेशा ट्रू रहेगा।
राइट। तो आपको समझ में आया कि आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमें यस नो डिफरेंट आंसर के लिए, राइट। सो अब इनके हम क्लेंजिंग की बात करते हैं कि क्लींजिंग कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया मेटल के यस नो में क्रिस्टल हीलिंग के लिए, तो इनके हमें क्लींजिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसको क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली सेज, पहले सेंटो कैंडल से कर सकते हैं। सिंपली आप तो मून में रख सकते हो, मून को पूर्णिमा के दिन, और आप पूर्णिमा के दिन ही दूध ऑफर कर सकते हो या व्हाइट कैंडल जला सकते हो। तो सिंपली एनर्जाइज होते हैं, चार्ज होते हैं। आप डेली बेसिस पे इसको अगरबत्ती धूपबत्ती के उससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी आप क्लेंस कर सकते हो, आप कपूर से भी कर सकते हो क्लेंस। सो ये हो गई क्लेंजिंग। आप हमेशा यूज करना क्लाइंट के लिए हमेशा डिफरेंट पेंडुलम का ही यूज करना, अपने खुद के लिए डिफरेंट क्रिस्ट पेंडुलम का आप यूज कर सकते हो। तो इन सब के लिए अल्टर भी डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें अल्टर जिसमें हमारे टेरोस वगैरह भी है। और हम ये कैंडल हमेशा मतलब जलाता हूँ, और यहाँ पे मैं सेज वगैरह से क्लींजिंग भी करता हूँ, सो डॉट यहाँ की एनर्जी शुद्ध वगैरह रहे, ठीक है ना। ये क्रिस्टल भी है, ये भी वाइब्रेशन को राइज करते, तो डिफरेंट मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ही रखा है। जैसे सिंगिंग बोल, ये भी आसपास के इन्वायरमेंट को शुद्ध करता है। तो आपका इन्वायरमेंट जितना प्यूरिफाई होगा, जितना एनर्जाइज होगा, उतना ये आंसर सही देता है, राइट। तो जब भी हमको ट्रू आंसर चाहिए तो सबसे पहले मेडिटेशन आप करो, क्राउन चक्रा भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इससे यस नो का, तो सिंपलीफाई जब भी आपको सबसे पहले तो आपने कनेक्शन बिठाना, वो सबसे मैंडेटरी होता है कि आपने उसको 21 डेज तक आपने अपने ओरा में उसको एक्टिवेट कर लिया, कनेक्टेड कर लिया, इसका हमने नाम से वगैरह रख लिए, ठीक है। तो क्लिनजिंग वगैरह भी कर लिया मून से चार्ज के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पूछना पड़ेगा कि डियर पेंडुलम, या आपने जो भी नाम रखा, आपने इसका नाम श्वेतार्क रखा हो, संदीप रखा हो, या टेरो, या फिर टेम्पलेंस रख दिया हो, एम्पलर रख दिया हो, या द स्टार रखो, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। तो मैं पूछूंगा कि डियर श्वेतार्क बताइए कि मेरा हाँ का आंसर कैसा मिलेगा, मेरा हाँ का आंसर कैसा मिलेगा, मेरा हाँ का आंसर कैसा मिलेगा। तो ये जो घूम रहा है ये जा रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब मैं बोलूंगा प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप, प्लीज स्टॉप। तो ये हो गया स्टेप, स्टॉप हो चुका हूँ। अब प्लीज श्वेतार्क प्लीज बताइए आप मुझे आंसर ना का आंसर कैसे दोगे। मेरे बोलते से ही इसको पता चल गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी था कि मैं ना ही बोलूंगा। तो ये अप्स एंड डाउन हो रहा है, अप्स एंड डाउन। तो ये आपके केस में क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, डायगोनल घूम सकता है। तो डिफरेंट आपका ओरा में आप पूछोगे कि यस का आंसर कैसे दोगे, आप ना का आंसर कैसे दोगे। सिंपली आप मेरे चार्ट देख सकते हो, ये चार्ट कैसे हैं, तो आप इस चार्ट पे भी लिख सकते हो, इस पे आप पूरा रख सकते हो, तो ये बताएगा, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप सिंपली आप ऐसा चार्ट भी बना सकते हो, दिस इज अ चार्ट जिसमें यस नो मे भी लिख रखा है। तो कुछ के आंसर रहते हैं वो स्टेशनरी रहता है, वो हिलता नहीं है, तो वो मे बी के ही चांसेस रहते हैं। एट दैट टाइम वो यूनिवर्स जो है वो आपको आंसर नहीं देना चाहती है, तो ऐसा भी होता है। सो आज का टॉपिक में बस यही था कि यस नो के आंसर कैसे जानेंगे, डिफरेंट क्लेंजिंग कैसे करी आपने, ठीक है ना, और चार्ज कैसे करा, ट्यून कैसे करते, 21 डेज का मैंने आपको बताया कि कैसे इसके नाम रखना है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल होते हैं, डिफरेंट हीलिंग में काम आते हैं। क्रिस्टल के पेंडुलम हमें हीलिंग में काम आते हैं, मेटल के ड्राउजर हमें यस नो में काम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कैसे चार्ट बना सकते हैं, क्रिस्टल से हम रिलेशनशिप की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बहुत जनरल गाइडेंस था आपके लिए, बहुत ही जनरल था, और भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, सो डेट माय चैनल विल मोनेटाइज। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश। थैंक यू।